ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स एक बहुत लंबे अरसे के बाद राशि बदल रहे हैं। वो आपके 11वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि सिंह में। कब होगा ये? 7 जून 2025 को, और 28 जुलाई 2025 तक वो यहीं पर रहेंगे। 20 अक्टूबर 2024 में आपके 10वें भाव में आए थे कर्क में, और अब बहुत टाइम बाद वो राशि बदल रहे हैं। कारण ये था कि वक्री हो गए थे बीच में। अच्छा, कुछ टाइम के लिए वो पतित भी हो गए थे, मैंने बनाई थी इस पर वीडियो, लेकिन अब उनकी नॉर्मल चाल वापस आ रही है। मंगल जब वक्री होते हैं तो लंबे अरसे के लिए वक्री होते हैं। वो उसके पीछे बहुत एस्ट्रोनॉमिकल रीज़न है। सूर्य से पर्टिकुलर गति पर मंगल वक्री होते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल की स्पीड में बहुत फ़र्क नहीं है। सूर्य 1 महीने में और मंगल 1.5 महीने में राशि बदलते हैं, तो इसलिए जब वो वक्री होते हैं तो लंबे टाइम तक, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। खैर वो एस्ट्रोनॉमिकल ज़्यादा है, मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। लेकिन अब मंगल नॉर्मल अपने स्थिति में वापस आ गए हैं। मंगल 11वें घर में है, अच्छा एक भाव उनका माना जाता है। मंगल के कारकत्वों की बात करें तो अनगिनत है। बृहस्पति शनि के बाद अगर किसी ग्रह के पास सबसे ज़्यादा कारकत्व है तो मंगल के पास है। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, कॉन्फिडेंस, शत्रुहंता, शत्रु के कारक नहीं, शत्रुहंता के कारक है। कंपटीशन में सफलता, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, मार्केटिंग, व्हीकल, बहुत चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, बॉडी हीलिंग कैपेसिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। और इसके साथ ही मंगल 2 भावों के स्वामी हैं, आपके सप्तमेश भी हैं और आपके धनस्थान के स्वामी भी हैं। उनकी 3 दृष्टियां भी हैं। एक दृष्टि धनस्थान पर रहेगी, एक पंचम पर रहेगी, एक छठे पर रहेगी। तो इन सब चीज़ों के बहुत प्रभाव होंगे ही, लेकिन साथ में अंगारक दोष भी बन रहा है या अंगारक योग बन रहा है, जो भी कहिए, इसका भी प्रभाव रहेगा। तो काफ़ी इम्पैक्ट इस मंगल के गोचर का होगा जीवन पर, और इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता है अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले 11वें घर के मंगल। 11वें घर के मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं, बल्कि 11वां भाव एक उपचय भाव है, और मंगल का यहाँ पे आना, मंगल खुद वेग है, गति है, तो मंगल का यहाँ पे आना जीवन में गति आएगी, जीवन में संभावनाएं खुलेंगी, जीवन में धन आएगा। धन का भाव है, लाभ भाव है, नई अपॉर्चुनिटीज़ का भाव है, और मंगल ये सब डिनोट, धन को छोड़कर नई अपॉर्चुनिटीज़, इंटेंसिटी मंगल डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे जीवन में बहुत नई संभावनाएं खुलने लग जाएंगी। कई अटके हुए कार्य बनेंगे, कई अपूर्ण कार्य बनेंगे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो जब यहाँ पे मंगल आ गए तो प्रॉपर्टी के कई कार्य बनेंगे। अब केतु के साथ है तो प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बन जाता है, और केतु के साथ है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बन जाता है, क्योंकि केतु कारक है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। तो यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी वो भी बेच सकते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो भी बेच सकते हैं। मंगल जब 11वें भाव में आते हैं तो जो भी ग्रह 11वें भाव में आता है ना, उसके अपने कारकत्व भी बढ़ते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी की शारीरिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, मार्केटिंग स्किल्स, सब कुछ बढ़ने वाला है। तो मंगल का तो यहाँ पे आना एक प्रकार से बहुत शुभ है आपके लिए। 10वें से दूसरे भाव में है, इसके अच्छे बुरे दोनों प्रभाव हैं। अच्छे क्या हैं? हो सकता है अचानक से आपका डिपार्टमेंट बदल जाए, आपका रोल बदल जाए और पैसा बढ़ जाए, करियर में वृद्धि होगी, लेकिन जो भी चीज़ बदलेगी वो बहुत ईजी नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसे रोल्स या ऐसा कुछ काम दिया जाएगा जो बहुत मुश्किल होगा, पर लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुरा उनके लिए होगा जिनका इस समय बहुत बुरी दशा चल रही है, क्योंकि मंगल, देखिए केतु जहाँ पे आ गए ना, ब्रेक्स भी वहाँ पे आ गए। और लाभ स्थान में जो इनकम का भाव है, कभी कभी जब मंगल केतु यहाँ पे बैठे तो इनकम रुक भी जाती है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनकी बहुत बुरी दशा चल रही है, किसकी? किसी भी वक्री ग्रह की, मतलब आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है, उसकी दशा चल रही है, शुक्र की ही अगर चल रही है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है, बुध की चल रही है, केतु की ही चल रही है, तो ऐसे लोगों की यहाँ पे जॉब जा भी सकती है।
तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अदरवाइज कुछ लोगों को अचानक से चेंज देखने को मिलेगा कार्य क्षेत्र में। मंगल केतु 11वें घर में, आपके स्किल्स बढ़ेंगे, आप बहुत नई चीज़ें सीख पाएंगे और उन चीज़ों को सीखकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। अंगारक दोष का प्रभाव क्या रहता है? अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, अपनी क्षमता से शारीरिक मानसिक हर प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर अपने कामों को पूर्ण करेंगे। ये उपचय भाव है और ये काम त्रिकोण का भाव है, यानी कि आपका काम भी आगे बढ़ेगा और आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। बहुत अच्छा है। अंगारक दोष 11वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है। हर जगह अंगारक दोष अच्छा प्रभाव नहीं देगा। 11वें घर में अंगारक दोष व्यक्ति की जो प्रतिभा है वो भी सामने निखर कर आती है और व्यक्ति का जो सामर्थ्य है, क्षमता है और जो सारी एनर्जीज होती है ना, वो सिनर्जाइज्ड वे में, बल्कि आप जो सोचेंगे वो कर पाएंगे। अधिकतम क्या होता है कि कभी हम सोचते अच्छा है, बॉडी साथ नहीं देती या हम उसको कर नहीं पाते। यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत कंपाउंड वे में और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। अब ये क्योंकि सप्तम से त्रिकोण है और सप्तमेश भी है मंगल, तो लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो बिजनेस में भी बढ़ेगा पैसा। और केतु के साथ बैठे हैं तो कोई पुराने जो मौके हाथ से निकल गए थे वो वापस आएंगे, जो पुराने काम नहीं बन पा रहे थे वो वापस बनेंगे, कोई लॉस हो गया था उसकी रिकवरी होगी और बहुत टाइम से कुछ बदलाव करना चाह रहे थे वो भी हो पाएंगे। तो ये मंगल केतु का प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब इतनी अच्छी बातें कर ली, कुछ बुरा भी होगा ही। 11वें घर में अंगारक दोष, भाई बहनों से झगड़े होंगे, दोस्तों से झगड़े होंगे और आपको आपके अंदर ईगो, अहम और गुस्सा बहुत आ जाएगा। फालतू का ईगो, फालतू का गुस्सा, इसके कारण ना कई जगहों पर प्रॉब्लम्स आएंगी। और क्योंकि सप्तमेश है मंगल, सप्तम भाव क्या है? मैरिड लाइफ, केतु के साथ बैठ गए और ये केतु का प्रभाव भी है अभी सप्तम पर। मैरिड लाइफ में अचानक से आप देखें सब सही चल रहा होगा, जैसे ही ये मंगल का गोचर हुआ ना, बड़े झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज धन की प्राप्ति में, कहिए करियर में हो, बिजनेस में हो, एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मामला हो, हर चीज़ में आपको लाभ प्राप्त होगा। और ये सप्तम का 11वें घर में आना आपके स्टेटस को भी बढ़ा सकता है। ये पद प्राप्ति का भाव और प्रमोशन का भाव होता है, और प्रमोशन के भाव का स्वामी 11वें घर में चला गया, 10वें से दूसरा, तो मैंने कहा प्रमोशन के चांसेस है, बट हो सकता है कुछ ऐसा नया डिपार्टमेंट या काम दे दिया जाए जो थोड़ा ईजी नहीं होगा, मुश्किल होगा आपके लिए। अब ऑब्वियसली अगर कोई आपका पैसा बढ़ा रहा है, पद दे रहा है, तो वो कुछ मुश्किल काम दे सकता है, उस पर तो उनकी अपनी मर्जी है। दूसरे घर के स्वामी हैं लाभ स्थान में, कितना अच्छा धन योग बन रहा है। इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट लिक्विडाइज करना चाहते हैं उसका बहुत अच्छा योग है, बहुत प्रॉपर धन योग बन रहा है। टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं जो लोग, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप आईटी में हैं, इंजीनियर हैं, कुछ टेक्निकल फील्ड का करते हैं और केतु के साथ बैठ गए ना, कोई बहुत अरसे से पैसा रुका हुआ था, दबा हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा भी आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्किल बेस्ड कुछ काम करते हैं तो बहुत लाभ होगा। अब क्योंकि वाणी स्थान के स्वामी और केतु के साथ बैठ गए ना, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी के कारण ना यहाँ पे बड़े बड़े झगड़े होंगे। दृष्टियों पे चलते हैं, उनकी एक दृष्टि रहेगी धन स्थान पे ही, अपनी ही राशि है। अब देखिए धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं और वहाँ से बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, हमेशा बताता हूँ 2 और 11 कहीं भी मिलन हो जाए ना, पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा। तो धन के मामले में तो ये बहुत अच्छा योग बना रहा है। और केतु ना बदलाव भी लाते हैं, क्योंकि अंगारक दोष बना है, तो आप ना खुद ही बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे कि हाँ मुझे अपने इस एरिया में, धन के एरिया में और काम करना है। आप इन्वेस्टमेंट के नए मौके ढूंढेंगे, आप देखेंगे पैसा कहाँ पे लगाएं, कैसे बढ़ाएं, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, नई नई चीज़ें देखेंगे। तो अच्छा है, केतु है तो स्टडी करने का मौका हो सकता है। आप में से अब आऊँगा राहु पर भी, तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स में बहुत लोगों का इंटरेस्ट जागरूक होगा। जो ऑलरेडी करते हैं उनको तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कई लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट और डेवलप होगा। वाणी पर कंट्रोल कर लीजिएगा। अच्छा, ये अर्थ त्रिकोण है, करियर का भी एक भाव होता है। कार्य क्षेत्र में वाणी आपकी अथॉरिटेटिव तो रहेगी, लेकिन आप बहुत तीक्ष्ण शब्दों का उपयोग और कभी कभी निंदनीय शब्दों का उपयोग करेंगे। मंगल ना व्यंग्यात्मकता के कारक है, तो बहुत सरकास्टिक मत हो जाएगा, क्योंकि ये तो होता है प्रभाव। जब मंगल का प्रभाव, जो मंगल द्वारा शासित लग्न है मेष और वृश्चिक, ये लोग भी बहुत व्यंग्यात्मक होते हैं। और जब मंगल का वाणी पर प्रभाव आता है तो भी, तो अपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन धन बहुत मात्रा में। अच्छा, कुटुंब भाव है, केतु के साथ बैठ गए, घर में ना किसी की तबीयत बिगड़ सकती है और उसके कारण भी दिक्कत आ सकती है। घर में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। वाणी पर कंट्रोल, फिर से कहूँगा वाणी पर कंट्रोल। अच्छा मौका निकल जाता है कभी कभी हमारी वाणी पर कंट्रोल खो जाने के कारण। मंगल का प्रभाव पंचम पर है। अब यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं और ये बहुत अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। मैंने स्पेकुलेटिव मार्केट्स की बात करी, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के कारक यहाँ पे हैं, पंचम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट्स का है।
मंगल जो इतना अच्छा धन का कनेक्शन, लाभ का कनेक्शन करे, तो स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत लाभ मिलेगा, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। आपकी बौद्धिक तो नहीं कहूँगा, जो क्रिएटिविटी लेवल है, इमेजिनेशन लेवल है, अलग ही जगह पे चल जाएगा। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आएंगे ना, ऑलरेडी आ रहे होंगे क्योंकि राहु पंचम में, अब मंगल आ गए तो फिर तो बियॉन्ड लिमिट्स। उन आइडियाज़ को थोड़ा भी इंप्लीमेंट कर लिया प्रैक्टिकल वे में तो जीवन का स्तर बदल सकता है। लक्ष्मी स्थान में मंगल है, लाभ स्थान से मंगल, लक्ष्मी स्थान में राहु हैं, लाभ स्थान से मंगल देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। करियर में पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, रोक ही नहीं सकता कोई। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि मंगल बल है, पराक्रम है, अब जैसे ही वो मंगल की ऊर्जा राहु को मिलेगी तो स्टूडेंट्स जो विदेश में जाना चाह रहे थे उनको और गति प्राप्त होगी। नेगेटिव अंगारक दोष, ओवर थिंकिंग। अपनी इमेजिनेशन और ओवर थिंकिंग में बहुत थिन लाइन होती है, जब आप वो पार कर लेते हैं ना फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों से संबंध बिगड़ेंगे, अगर आपकी संतान है तो आपके उनसे संबंध बिगड़ेंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं बहुत केयरफुल, पंचम में राहु ऑलरेडी है, मंगल केतु का प्रभाव है, तो गर्भवती महिलाओं को बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे। और इसके साथ ही आपको गुस्सा बहुत आएगा, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का, छोटी छोटी बातों पे ना इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। जब समय अच्छा दिख रहा है और हम इरिटेट होते हैं तो क्या होता है, हमारे काम अटकते हैं। और सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा लव लाइफ। पंचम में राहु है, अंगारक दोष मंगल केतु, अचानक से कुछ लोगों के ब्रेकअप भी होंगे और लड़ाई झगड़े तो भरपूर होने वाले हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव है। और जैसे मैंने कहा, इमेजिनेशन, पैसों की स्थिति को बढ़ाने के लिए आप, बल्कि धन के लिए तो आप इतना तत्पर हो जाएंगे ना कि मुझे धन बढ़ाना है। और जो व्यक्ति ठान लेता है ना कि कुछ भी करके कम वॉट में मुझे आगे बढ़ना है, तो ग्रह भी कहीं ना कहीं साथ देते हैं। साधनाओं के लिए भी अच्छा टाइम है। और जैसा मैंने कहा ना कि क्रिएटिविटी तो अलग ही लेवल पर जाएगी। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। छठे पर प्रभाव है मंगल शनि, जब ये इम्पैक्ट आ गया साथ में तो मैं हमेशा कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव क्या है, छठे भाव में है, उपचय भाव, मंगल उपचय भाव में है, तो बहुत गति आएगी कामों में, करियर हो, बिजनेस हो, गति आएगी, बहुत कुछ नया कर पाएंगे, सीख पाएंगे। लीगल केसेस, कोर्ट केसेस, दुश्मनों पर कंट्रोल, कॉम्पिटिटिवनेस, इंटरव्यूज, सब में लाभ मिलेगा। मंगल योग, शनि योग कारक है, तो उनको और बल प्रदान करेंगे मंगल। लेकिन पुनः छठा घर आ गया तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, बहुत, ये चीज़ें बहुत रहेंगी। और यही वो चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। जल्दबाजी बहुत रहेगी, तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करना है। यहाँ पे छठे भाव पे जब शनि है तो आपके जो थोड़े से डिस्टेंट रिलेटिव है ना, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, बुआ, इनके कारण बहुत दिक्कतें होंगी। और हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का नया वाद शुरू कर दें। कभी कभी यहाँ पर होता है कि बुआ की तरफ से चीज़ें आ जाती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। और अपने कलीग्स से, फिर से कहूँगा, अपने कलीग्स से बहुत बच के रहिए। कलीग्स इस 1.5 महीने में आपको इतना तंग करेंगे ना, अब आप कंट्रोल उन पे कर लेंगे, लेकिन अब कितना ही लड़े व्यक्ति, एक बार आपने कर लिया, जवाब दे दिया, फिर दोबारा तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा डिप्लोमेटिक भी रहें तो अच्छा। लेकिन करियर में अगर आगे बढ़ना है, नया सीखना है, अपने आप को व्यक्त करना है, अपनी प्रतिभा को दिखाना है, तो ये बहुत अच्छा योग है। गुस्सा बहुत रहेगा। अब क्योंकि ये सप्तम से 12वें में हो रहा है ना, इतनी ऊर्जा आ रही है, तो मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि सप्तमेश केतु के साथ है, केतु सप्तम को देख रहे हैं, और सप्तम से 12वें में शनि मंगल और केतु के प्रभाव को लेकर है। ये सेपरेशन का, छठा भाव जब इतना एक्टिव हो गया ना, ये सेपरेशन का योग बनाता है। और केतु सेपरेटर है, शनि सेपरेटर है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। अगर ऑलरेडी दिक्कतें चल रही है मैरिड लाइफ में तो बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अदरवाइज मोटे तौर पर करियर हो, बिजनेस हो, बहुत अच्छे बदलाव और बहुत अच्छा मौका भी आपको प्राप्त होगा। सेहत की बात करें तो सेहत पर खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग सेहत को लेकर बहुत एक्टिव भी हो जाएंगे अपनी सेहत को बदलने के लिए। कई लोग जिम ज्वाइन करेंगे। गले के रोग बहुत रहेंगे, आँखों, नेत्र विकार, दंत विकार बहुत रहेगा, लोअर बॉडी में बहुत पेन रहा करेगा, वेरिकोज वेन्स, पिंडलियों में दर्द, काफ में दर्द, थाइज में दर्द, या कोई इंजरी यहाँ पर ये हो सकती है। एसिडिटी बहुत रहेगी, पेट के रोग बहुत रहेंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम, पैनक्रियाटिक इश्यूज़, लिवर की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बहुत तंग करेगी। और हार्मोनल इश्यूज़ भी बहुत तंग करेंगे। उपाय क्या करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनको तुलसी की माला अर्पण करनी है, सफ़ेद और पीले रंग की 2 मिठाइयों का अर्पण का भोग लगाना है, 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। हनुमान जी के मंदिर में गेहूं के आटे और गुड़ का दान करना है। और शिवलिंग का आपको पहले
दूध से अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है, चंदन का विलेपन करना है, 4 घी के दिए अर्पण करने हैं और शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।